सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 55 उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के अपलोड कराया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। इवन अगर आपको आंसर शीट का फोटो चाहिए या यू कैन से आंसर शीट चाहिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, तो उसके लिए आपको दो काम करना है। नंबर 1, फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल। नंबर 2, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आंसर शीट, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 कह रहा है क्या, नीरज एंड सूर्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their capitals are 4 lakhs and 12 lakhs respectively. Neeraj is entitled to interest on capital 12% per annum. Surya is entitled to salary of rupees 6,000 per month. यहाँ पे देखिएगा ये पर मंथ. Profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2026 was rupees 50,000. तो प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है बिफोर, ठीक है, अलाउिंग ऑल दीज अबव जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब देखिए इसके ऊपर हेडिंग ही लिखा हुआ है इट इज़ मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो यानी कि जो अप्रोप्रिएशन है आपका प्रॉफिट से ज़्यादा है। ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी अप्रोप्रिएशन से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो यू आर नॉट एबल टू अलाउ प्रॉफिट्स, ठीक है। एक्सेस जो है ना आपका, यानी कि जो अप्रोप्रिएशंस है, यू आर नॉट अलाउ टू अप्रोप्रिएशंस आइटम एक्सेस ऑफ योर प्रॉफिट। तो जितनी प्रॉफिट है टिल प्रॉफिट तक ही आप उसको अलाउ कर सकते हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो सैलरी है, चाहे मैं आपके पार्टनर्स का कमीशन है, ये सारी चीज़ें, ओके। तो उससे ज़्यादा हम अलाउ ही नहीं कर सकते। तो अब जो बात आती है कि भैया अगर कम है तो जितने कम हैं तो उसी के उसको बांटना है उतने प्रॉफिट को, तो उसको किस रेशो में बांटें। तो नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो तो भूल जाइए, जिस रेशो में या जिस हिसाब से उसको पैसे देने उसी का आगे चल के हम रेशो बनाएंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सॉल्व, आ जाइए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और तो कुछ है नहीं, हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है देखिए ज़रा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 है ना, हाँ जी 55, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सपोज बनाते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करिए, सबसे बढ़िया एकदम है, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। डायरेक्टली आप प्लस माइनस करके करोगे तो भी आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाती है। तो पहले आप नॉर्मली भैया प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हमने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, आपके प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करके 50,000। अब आप यहाँ पे वर्किंग नोट निकालोगे, सर वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ना एंड सैलरी निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कौन से दो पार्टनर हैं सर, एक तो नीरज है, एक सूर्या है, इनका 4 लाख और 2 लाख कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, ठीक है सर। तो 4 लाख 2 लाख इंटू 12, सबसे पहला पार्टनर है नीरज एंड दूसरा है सूर्या, तो 12/100 कर दीजिए और 12/100 कर दीजिए, ठीक है सर, ओके। तो इसका इंटरेस्ट 12 4 जा कितने होते हैं 48, तो 48,000, 12 दूना 24, तो 24,000, ये इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया, साथ साथ में सैलरी भी दिया जा रहा है, पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, नहीं ये क्या है, सूर्या इज इंटाइटल टू, अच्छा नीरज इज इंटाइटल टू कैपिटल, नीरज को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और सूर्या को सैलरी मिल रहा है। तो सूर्या का तो भैया कैपिटल मिलेगा नहीं, इसको सैलरी मिल रहा है, कितने रुपीज़ का सैलरी मिल रहा है सर एक बार देख लीजिए, सैलरी मिला 6,000 पर मंथ, तो इसको सैलरी मिलेगा सूर्या को 12 इंटू 6,000 72,000, इसको क्या मिला है सर, सैलरी मिला है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है किसको, सूर्या को, ठीक है, सूर्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। वर्किंग नोट नंबर 1, नीरज को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सूर्या को सैलरी मिला है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो नीरज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और सूर्या को कितना मिलना है, सैलरी, टोटल 72। अब जब इन सब का टोटल आप करोगे तो 72 प्लस 48 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1,20,000। सर एक बात बताओ ना, आपके पास प्रॉफिट कितना है 50,000 और आपको देना कितना पैसा है 1,20,000। तो अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग लिखना चाहते हो 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे सर, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहोगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू सैलरी, सैलरी किसको मिलेगा,
सूर्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? हाँ जी, पहला पार्टनर का क्या नाम है? नीरज को। तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कितना, यहाँ पे लिख दोगे 48 एंड 72, तो आप तो कहोगे सर ये तो लॉस हो गया, यहाँ पे इधर वाला ज़्यादा है, इसमें से लेस करके लॉस लिख लो। नहीं भाई नहीं, इसको ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट याद रख लेना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी जो होता है अप्रोप्रिएशन का आइटम होता है इफ़ नथिंग इज गिवन। सैलरी तो हमेशा पार्टनर की सैलरी जो होती है हमेशा अप्रोप्रिएशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है। कुछ नहीं देगा तो अप्रोप्रिएशन के आइटम मानते हैं। तो उस केस में ये जो भी चीज़ें हैं अप्रोप्रिएशन के आइटम, वो उतना ही देना है जितने आपके पास प्रॉफिट है, तो उतना ही अलाउ करेंगे जितना प्रॉफिट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देना आप, सिंस अप्रोप्रिएशन क्या है आपका, अप्रोप्रिएशन अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट्स, देन हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नीरज एंड सूर्या इन द रेशियो ऑफ अमाउंट्स ड्यू टू देम। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, देन अप टू प्रॉफिट्स क्या करेंगे, अप टू प्रॉफिट्स हम लोग अलाउ करेंगे एप्रोप्रिएशन को, अप टू प्रॉफिट्स अलाउइंग एप्रोप्रिएशन आइटम। जो मर्जी आप लाइन लिख लीजिए, ये एक लाइन आपको लिख के दिखा दिया है ताकि आपको याद रहेगा। इन द रेशो ऑफ जो ये लिखा हुआ है, इन द रेशो ऑफ अमाउंट ड्यू टू देम, इन द रेशो ऑफ अमाउंट ड्यू टू देम। तो इसका रेशो क्या बना देंगे, 48,000 रेशो 72,000। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12 से 12 6 जा 12 4 जा, तो और भी कर जाएगा ये। तो 40, पहले ये लिख लीजिए 48 रेशो 72, तो 12 6 6 8 जा, तो यहाँ पे आ जाइए 24 से कर लीजिए ना, 2:3, ये रेशो बन जाएगा 2:3 का। 2:3 के रेशो में क्या करना है, जो 50,000 है अवेलेबल प्रॉफिट, उसको अपने को बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1,20,000 आ गया है वर्किंग नोट से, और ये आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा लिख लीजिए 1,20,000। तो अपने को जो 50,000 है ना प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, तो 50,000 को 2:3 के रेशो में बांटना पड़ेगा। 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू कितने 2/5, तो ये आएगा 30,000 और 20,000। बस इतना ही दे पाएंगे हम किसको, दोनों पार्टनर को। तो नीरज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 30,000, उल्टा लिख दिया मैंने, 30,000 तो इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, किसकी रेशो थी, हाँ जी ये उल्टा लिख दिया है, ये आपको 2/5 और 3/5 करना है। तो 30,000 तो नीचे वाले का आ जाएगा और 20,000 ऊपर वाले को आ जाएगा। तो सूर्या को मिलेगा कितना, 30,000, और नीरज को मिलेगा 20,000। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप अलाउ कर सकते हो 2:3 के रेशो में, जो भी इसकी 50,000 प्रॉफिट है। तो नीरज विल गेट 20,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सूर्या विल गेट सैलरी ऑफ ₹30,000। बस, तो इतना इस तरीके से आप इसका आंसर निकालोगे। जब भी एप्रोप्रिएशन के आइटम कम होते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ ये इतना ही दे पाएंगे, पूरा नहीं दे पाएंगे, और इसकी रेशो में दे पाएंगे जितने अमाउंट का ड्यू होता है। सेम एज इट इज़ आपका एक क्वेश्चन और भी है, 56 भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जरा इसको भी सॉल्व करा दें। इसमें 3 पार्टनर हैं, कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025, कबीर का है 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, कबीर, जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ ₹24,000 पर annum, तो सैलरी मिल रहा है इनको दोनों पार्टनर को। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स, तो सेल दिया होगा कहीं ना कहीं, ये रहा 50 लाख सेल है, तो इस 50 लाख को आप सिर्फ और सिर्फ किसके, ये सेल जो है कमीशन कैलकुलेट करने के लिए निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर annum, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी अलाउड एट 5% पर annum, 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो इसमें रिजर्व की भी बात बोला है, जैसे ऊपर में हमने क्वेश्चन करा था रिजर्व वाले। एक सेकेंड, हाँ जी, तो नेट सेल दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 2026 50 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या, ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,55,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो आइए ज़रा
इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। और ये सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57, इस बार तो उसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछ लिया है, तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट अलग। हाँ जी, तो इसमें कितना बोला है इंटरेस्ट ऑन, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करते हैं ये रहा, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग, 1,55,500। सर 1,55,500 लिख लीजिए आप लोग। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, 5% है। कितने पार्टनर है सर, 3 पार्टनर है, 520, 320 एंड 2 लाख। तो साथ साथ में वर्किंग नोट भी बना लीजिए। वर्किंग नोट आप यहाँ पे बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर हैं, कबीर, जोरावर एंड पारुल। तो मैं के, जोरावर एंड पारुल मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, 520, यहाँ पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 520, 320 एंड 2 लाख, 5,20,000, 3,20,000, 2 लाख इंटू 5%, 5/100 लिख लीजिए या 5% लिख लीजिए, एक ही बात है। तो 5,20,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो ये आएगा 26,000। 3,20,000 का आप 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 16,000, ठीक है। और 20,000, 2 लाख का निकालोगे तो 10,000 आएगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले लिख लीजिए आप, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। तो कौन सा है, पार्टनर का नाम भूल जाते हैं, कपिल, कबीर, जोराबर, Z फॉर जोराबर एंड पारुल। तो यह आया था 10,000, यह था 16,000 एंड यह था 520 का 26,000। टोटल आ गया 30, 40, 52,000। हाँ सर 52,000 आ जाएगा। अब उसके बाद आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, तो एक तो अच्छा जोरावर एंड कबीर सैलरी मिल रहा है, तो ये भी सैलरी 24,000। अच्छा ये तो वो वाला है ना, हाँ पहले आप लिख लीजिए, रुको, इसमें क्या है ना, ये प्रॉफिट जो होगा वो कम होएगा ना, हाँ प्रॉफिट्स कम होएगा ना, बिकॉज इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं, पहले तो वर्किंग में सारे निकाल लीजिए। ये आ गया सैलरी 24,000 पर एनम है कबीर एंड जोरावर का, तो पहले तो यहाँ पे सैलरी भी लिख लो, सैलरी भी लिख लीजिए। सैलरी टू जोरावर एंड कबीर, कबीर और जोरावर किसको मिल रहा है, कबीर एंड जोरावर, कितने 24,000 ईच। सर जोरावर बाद में है, कबीर पहले, ठीक है सर। सैलरी टू जोरावर एंड कबीर 24,000 है। ओके, फिर उसके बाद वो कह रहा है क्या, पारुल को कमीशन 2% ऑन सेल्स, तो कमीशन दिया जाएगा, कमीशन टू पारुल, कितने, थर्ड वाला वर्किंग नोट ये है, ये सैलरी का है। कमीशन 2% ऑन, तो 50 लाख इंटू 2/100, 50 लाख इंटू 2/100, 2 0 से 2 0, 1 2 3 0 और 10, तो 1 लाख रुपए कमीशन हो गया किसका, पारुल को। फिर है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है 5% का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कर लीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्चुअली में हम पार्टनरशिप अलाउ नहीं करती, पार्टनर चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका हो जाएगा, सभी पार्टनर का है क्या, हाँ जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सभी पार्टनर का 5%, क्योंकि ड्राइंग्स कितनी रुपीज़ दी हुई हैं, ड्राइंग्स का अमाउंट है कहाँ पे है देख लीजिए, 60,000 है सभी पार्टनर्स को, ड्राइंग्स ईच पार्टनर 60,000। तो ड्राइंग्स जो है 60,000 का अगर आप निकालोगे 5%, और ऑलवेज रिमेंबर जब डेट नहीं दिया होता है तो 6 मंथ लेते हैं, तो यहाँ पे भी डेट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग्स के लिए 6 मंथ निकालोगे 60,000 पे। तो 5 ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 से 2 हो गया, 2 से करेंगे तो 300, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये 1500 आ जाएगा सभी पार्टनर्स के लिए, तीनों के लिए 1500 ईच हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया। ओके, तो ये सारे हमने पहले तो वर्किंग नोट कैलकुलेशंस कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट है 1,55,000, ठीक है जी, 1,55,000 है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपने को, ड्राइंग्स आ गया। अब 10% डिविजल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करना है जर्नल रिजर्व में, तो डिविजिबल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए ज़रा इसको भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन जो आपका ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो उसे तो हम लोग लिख ही लेंगे। किसका किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है सर? सर 60,000 पे ईच पार्टनर शेयरिंग 60,000 जो है, तो इस पे हमने 1500 निकाला है। तो कबीर, जोरावर एंड पारुल, कबीर, जोरावर एंड पारुल, इन तीनों से 1500 एंड 1500 हम लोग लिख लेंगे। तो पहले तो ये लिख लीजिए रिजर्व से पहले, ठीक है। जो ट्रांसफ़र टू रिजर्व वाला पॉइंट है वो एक्चुअली में आएगा ही नहीं। वाई सर वाई? वो डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है, और डिविजिबल प्रॉफिट तो होगा ही नहीं क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो हैगा ना, वो अमाउंट जो है इस पे आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉफिट, बिकॉज देयर इज़ नो डिविजिबल प्रॉफिट। सर क्यों नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट? क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। सर नोट 6 लिख लेंगे हम लोग। नोट 6 क्या लिखोगे आप ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है, देयर इज़ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, देयर इज़ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट टोटल है बचा हुआ, जो भी अमाउंट ड्यू है पार्टनर्स में, उसी का रेशो बनाना पड़ेगा। सो रेशो ऑफ प्रॉफिट्स विल बी, तो रेशो ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होगा देखिए ज़रा। अब सभी पार्टनर्स को कितने कितने क्या क्या ड्यू हैं, तो पहले तो निकाल लीजिए यहाँ पे क्या नाम है, कबीर, कबीर है, दूसरा है जोरावर, और तीसरा है आपका कौन सा, कबीर, जोरावर एंड पारुल। तो कबीर को क्या क्या मिल रहा है सर? देखो यहाँ पे जो हमने वर्किंग करा है, कबीर को 26,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये जेड फॉर जोरावर है, ठीक है। उसके बाद कबीर को 24,000 का सैलरी भी मिल रहा है। कमीशन पेड टू पारुल 1 लाख है, और 1500 तो ड्राइंग्स की थी, तो वो तो ऑलरेडी लिख लिया। तो एक तो 26,000 रुपये क्या हो रहा है, प्लस 24,000, ओके। जोरावर को मिल रहा है 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी के नाम पे 24,000 रुपये मिल रहे हैं। पारुल को दिया जा रहा है कितने, 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पारुल को कमीशन है 1 लाख का, तो 10,000 की कैपिटल और 1 लाख का इसको कमीशन मिल रहा है। तो 1,10,000 पारुल को मिलना है, इसको मिलना है 24 और ये 40,000, और इसे मिलना है 50,000। सुनना, तो देयर इज़ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है। सो रेशो ऑफ प्रॉफिट विल बी, ठीक है, रेशो ऑफ प्रॉफिट विल बी क्या हो जाएगा, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर्स के अमाउंट ड्यू है ना, उसी के क्या हो जाएगा, रेशो बन जाएगा। तो रेशो जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50,000 रेशो 40,000 रेशो 1,10,000। ये कैसा आया देखो, बताते हैं। 5:4:11 ये आया कैसे, देखो सुनो ज़रा सुनो। सर एक बात बताओ ना, जब ये हम टोटल करेंगे कितना आ गया, 10, 26 और 26, 46, 52,000 आ गया। ये 52 के बाद ये आ गया 48,000, ठीक है। 48 + 52 कितना हो जाता है, 1 लाख। 1 लाख और ये अकेला 1 लाख है, 2 लाख, और ये आपका 15 + 15 ये तो 45 हमें रिसीव होएगा। तो 2 लाख हो गया टोटल पे करना है आपको, और आपको मिलने कितने हैं, ये तो 2 लाख रुपीज़ हो गया टोटल पे करने हैं, और आपको मिलने कितने हैं, आपको मिलने हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कर लीजिए, ये लीजिए टोटल। हम लोग क्या कर लेंगे, अपने को टोटल इनकम एक तरीके से, या प्रॉफिट कितनी हुई है, 155,500, ये 56 और 1,60,000। हमें टोटल 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रोप्रिएशन है, और अपने पास प्रॉफिट कितना है, 160। तो हम पूरा तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जिस अमाउंट में, जिस रेशो में, या टोटल जितना अमाउंट ड्यू होता है ना पार्टनर को, जितना अमाउंट ड्यू होता है पार्टनर को,
उसी के रेशो में उस बचे हुए सभी प्रॉफिट्स को उसको पे किया जाएगा। तो इसलिए हमने रेशो निकाला। हमने रेशो कैसे निकाला भाई, कबीर को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, 24,000 रुपये सैलरी मिलना है, तो टोटल कबीर को कितने मिलने हैं अप्रोप्रिएशन के आइटम, 50,000। जोरावर को 16,000 इंटरेस्ट और 24,000 का सैलरी, तो टोटल 40,000। पारुल को 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो नहीं लेकिन कमीशन 1 लाख का मिलना है, इसका 1 लाख का कमीशन है, 1 लाख रुपीज़। तो ये टोटल 1,10,000 आ गया। तो इसलिए इसी का रेशो बन जाएगा और इसी के रेशो में जो 1,60,000 है उसे हम लोग बांट देंगे। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल। और सर हमने रिजर्व में क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हमारे पास डिविजल प्रॉफिट तो बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये कबीर आ जाएगा, ये जोराबर आ जाएगा और ये पारुल आ जाएगा। ठीक है, किससे रेशो में, तो सर जो टोटल अपने पास 1,60,000 है सर, 16,000 नहीं है, 1,60,000 है। ओके, इंटू 1,60,000। रेशो क्या है, 5/20, 4/20, 11/20। ठीक है, तो ये आ गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5, 1,60, ठीक है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया 40,000। 1,60 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4, ये आ गया 32,000 और 11, 1,60 डिवाइडेड बाय 20, तो 8 से 88,000। तो ये इसका 40, 32 और 88। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, ठीक है ना, किस किस में, ये आया था अपना, अरे रुको 8, तो ये आया था 88,000, हाँ जी, किसका 88,000। इसके अलावा इसका कितना आया था, चेक कर लीजिए, 88, 40 एंड 32, तो ये आ गया 40 एंड 32। ये आया था कबीर है पहला, जोराबर है और पारुल है, तो ये आएगा टोटल 1,60,000। तो 1,60,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ना तो जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट आएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो है ना, ये सीधा सीधा इस तरीके से इतना आ जाएगा, सारे अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो ये जो है ये आप ना देके, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये जो प्रॉफिट्स बचे हुए हैं या यू कैन से अप्रोप्रिएशन जितनी भी हैं वो सिर्फ इस रेशो में हम लोग बांट देंगे और हम लोगों को कुछ भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ पे नील ये लिख लीजिएगा, नील किसको, टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्या हो गया अपना, 0 हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पे ये सारे वर्किंग नोट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल, सैलरी, कमीशन टू पारोल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व ऑलरेडी लिख लिया है, कुछ भी नहीं मिलेगा, नील। राइट, क्यों नहीं मिलेगा, तो इसका रीज़न भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, बिकॉज देर इज़ नो डिविजल प्रॉफिट, कोई इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के इतना ही रखते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 एंड 57, 56, आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे आप लोग ना 56 लिख लेना भाई, 57 लिखा हुआ। तो 55 एंड 56 दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराया है मैंने आपको। इसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये सारे जो क्वेश्चन बेस्ड है ना, वो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, एडजस्टमेंट ऑफ, ठीक है, इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन दी पास्ट, या यू कैन से पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए अलग से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में, और फिर एक सिंपल जेनेटिव पास करेंगे और उस तरीके से आंसर हम लोग लिखेंगे। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये ट्रिकी, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।